अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, आज हम एक लेटेस्ट वीडियो के साथ हाजिर हैं। नेवटेक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि नेवटेक के एडमिशन की लास्ट डेट है जो वो 27 दिसंबर है। 27 दिसंबर 2023। कोर्सेज ये 2024 में शुरू होंगे, इसलिए मैंने जो लगाया था कि नेवटेक एडमिशन 2024, वो 2024 में ही एडमिशन मतलब क्लासेस शुरू होंगी। बाकी मुख्तलिफ दोस्तों ने सवाल पूछे थे कि ये कैसे अप्लाई करना है, और व्हाट्सएप पर भी मैसेज आए थे मुझे। मैंने कहा मैं उसका जवाब दे दूं। इनकी वेबसाइट है नेवटेक की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख लें। उसमें वो वेबसाइट पर जाना है आपने, उधर से पहले अकाउंट बनाना है इनका। वो यूट्यूब पर सारा तरीका बताया है इन्होंने कि कैसे वो अकाउंट बनाना है। वो यूट्यूब का जो इनके यूट्यूब का जो लिंक है वो भी मैं अपने ये डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दे दूँगा। बाकी आप वहाँ जाएंगे, जाके पहले सबसे पहले वहाँ अकाउंट बनाएंगे, फिर आप वहाँ अप्लाई करेंगे जिस सिटी से आप हैं। मुख्तलिफ दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि हम लाहौर से हैं तो इस्लामाबाद में कोर्स कर सकते हैं। जी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका ख़र्चा बहुत आ जाएगा। जिस तरह हमारे साथ गुजरात में एक लड़की थी, इस्लामाबाद से आई थी, तो उसको पहले तो मसला ये था कि रहने का मसला कहाँ रहेगी। ठीक है, अगर तो आपका कोई रिश्तेदार है इधर गुजरात में, फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर आप लाहौर से हैं और आप गुजरात में करना चाह रहे हैं, तो अगर तो गुजरात में कोई बंदा है आपका रिलेटिव, तो फिर आप उसके घर रह सकते हैं आगे पीछे। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो वो फिर आपको बहुत बहुत कॉस्टली पड़ेगा। इधर रहने का ख़र्चा, फिर वो रेंट देना और आना जाना फिर किराए का, वो बहुत आपको इशू बनेगा। इसलिए कोशिश करें कि जिस सिटी से आप हैं उसी सिटी में ही अप्लाई करें। दूसरा, इसमें एजुकेशन का पूछ रहे थे कि मैट्रिक इंटर कितनी, वो फिर बेस करती है, वो इंस्टीट्यूट पर बेस करती है। कोई इंस्टीट्यूट मैट्रिक भी ले लेता है, कोई इंटर लेता है। कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि हम बैचलर में चौथे या पाँचवें सेमेस्टर में हैं, तो जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी उतना ज़्यादा फ़ायदा आपके लिए। मतलब ये नहीं है कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपको दाखिला नहीं देंगे या कोई इशू आएगा। जितना ज़्यादा आप कोर्स करेंगे वो आगे आपको उनके लिए भी फ़ायदा आएगा कि आपको ज़्यादा जल्दी जॉब मिलेगी। फ़र्ज़ करें बीएससी के बाद आप कर रहे हैं या आप बीएस कर रहे हैं और साथ साथ आप ये भी कोर्स कर रहे हैं, एक तो आपकी सीवी इम्प्रूव होएगी, दूसरा आपके लिए भी बेहतर है और उनके लिए भी बेहतर है कि अच्छे स्टूडेंट उनको मिले हैं और आपको भी एक कोर्स मिल गया, साथ आपकी सीवी भी मजबूत हो गया, एक हुनर भी मिल गया। फ़र्ज़ करें एक बंदा BSc कर रहा है, तो अगर वो बीच में कोई पाइथन का या वेब डेवलपमेंट का एक 6 माह का या 3 माह का कोर्स कर लेता है, ज़्यादातर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में वो स्किल नहीं सिखाई जाती, वो ज़्यादा थ्योरी करवाते हैं, रट्टा सिस्टम है। तो साथ वो यहाँ से स्किल सीख लेगा, वहाँ से वो डिग्री लेगा। ठीक है, तो फ़ायदा है। ठीक है, लेकिन अगर कोई नहीं डिग्री कर रहा तो कोई इतना इशू नहीं है कि वो डिग्री क्यों नहीं कर रहा, उसको सज़ा मिलेगी इसकी, वो ऐसा कोई नहीं मसला। बाकी एक और दोस्त पूछ रहा था कि इंटरव्यू जो है वो कौन लेता है, तो इसका इंटरव्यू जो होता है वो इंस्टीट्यूट जिसमें आपने अप्लाई किया वो इंस्टीट्यूट ही लेता है। वो इंटरव्यू के रिलेटेड मैं आपको इतना बता सकता हूँ, मैंने भी इंटरव्यू दिया है। जब शेफ़ की क्लास लेने गया था, हर क्लास का इंटरव्यू होता है, ये नहीं कि किसी एक का होता बाकी का नहीं होता। इंटरव्यू में बेसिक से वो सवाल पूछते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होता कि आप कहेंगे भाई इंटरव्यू में रह जाएंगे। वो आप फ़र्ज़ करें मैं शेफ़ का लेने गया था, तो वो मुझसे पूछते हैं कि आप शेफ़ का करना चाहते हैं, आपका इसमें शौक़ है? मैंने कहा जी है। वो कहते हैं आप आएंगे जाएंगे, कैसे जाएंगे, आएंगे कैसे, आपके पास कोई बाइक है? ये ना है कि कल को आप कहें कि मेरे आने जाने का सारा मसला, मैं नहीं आ सकता। ठीक है, वो बस ये वेरीफाई करते हैं कि जो बंदा है वो डिज़र्विंग है। ये ना है कि बंदे के पास कोठियाँ कारा उनते आया है जी मैं कोर्स करना चाह रहा हूँ शेफ़ का, हालांकि बस उसके पास इतना पैसा है कि वो जाके DPO लग सकता है। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि डिज़र्विंग पर्सन हो, कि जिसका असल में कोई फ़ायदा है, कल को वो कोर्स का उसको मज़ा ना आए और वो कोर्स छोड़ के चला जाए, इनको भी यहाँ से नुकसान होएगा। इनका एक बंदा कम हो गया और वहाँ से जो बच्चा है उसका भी कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए वो बस वेरीफाई करते हैं कि इंटरव्यू में कि बच्चा डिज़र्विंग है कि नहीं, और साथ वो ये भी देखते हैं कि बच्चा फील्ड के रिलेटेड है कि नहीं। एक बंदा उसको वो कहता है मुझे शौक़ है शेफ़ का, लेकिन वो उसने अप्लाई किया वेब डेवलपमेंट में, तो उसको वो नहीं रखेंगे क्योंकि उसको वेब डेवलपमेंट का पता ही नहीं है। ठीक है, उसने कभी वेब डेवलपमेंट पढ़ी ही नहीं है, उसका पीछे मोटिव यही है कि मैंने बस पैसा कमाना है। तो पैसा कमाने के लिए अगर वेब डेवलपमेंट कर रहा है तो वो उसको नहीं रखेंगे। बस ये इंटरव्यू की मिस्ट्री है, इसको सॉल्व करना है। बाकी आपको थोड़ा बहुत पता चाहिए, जिस बारे में इंटरव्यू दे रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप किस बारे में
किस फील्ड आपने चूज़ किया। फ़र्ज़ करें एक बंदे ने चूज़ किया वेब डेवलपमेंट, लेकिन उसको पता ही नहीं वेब डेवलपमेंट होता क्या है। वो कहता है वेबसाइट अपना ही दिखाने तो गालमों की, इस तरह वो आपको वेब डेवलपमेंट में नहीं रखेंगे। आपको पता नहीं चाहिए वेबसाइट HTML CSS जावास्क्रिप्ट इससे बनती है, ये होती क्या, इनकी डिटेल पता नहीं चाहिए, तब आपको वेब डेवलपमेंट में कोर्स पे रख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपको मैं अपना भी कुछ शुरू कर रहा था, मैंने आप कहेंगे कि जैन भाई ने कहा था कि शेफ़ का कोर्स करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह अपना कुछ शुरू कर रहा हूँ, तो वो मैं इंशाल्लाह अपडेट आपको दूंगा बहुत जल्द। बाकी फ़िलहाल के लिए इतना ही है। अगर कोई और सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके भी आपको जवाब दे दूँगा या उसके रिलेटेड वीडियो बना दूँगा। बाकी अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।